नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन कुछ नया नया मिल रहा है। जिस तरह से बहन मायावती जी एक्टिव हुई है, पूरे के पूरे पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं पे नजर बनाए हुए हैं और बराबर हर मुद्दे के ऊपर वो ट्वीट भी करती हैं, बातें भी करती हैं, सरकार का विरोध भी करती हैं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार जिन बातों पर ध्यान नहीं देती तो केंद्र सरकार को टैग करके और उन्हें ये बताते हैं कि आप ध्यान दीजिए। अब रही बात, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी भाषणों में ये कहते हैं कि अयोध्या के मैं हरिजन बस्ती में गया, बड़ा उपकार कर दिए, लेकिन क्या हरिजन शब्द संवैधानिक है? क्या योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए हैं? क्या उन्हें SC ST मोहल्ला नहीं कहना चाहिए था? SC ST के बारे में कई बार हमारी सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि हरिजन शब्द अपमानजनक है। आप संवैधानिक भाषा का प्रयोग कीजिए। संविधान में SC ST OBC और जनरल की बात की गई है, ना कि मतलब हरिजन, बहुजन अथवा दलित, महादलित, ये सब संविधान में नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व्यक्तिगत हैसियत से हरिजन कह के पुकारते हैं अथवा संवैधानिक भाषा है, ये मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। आप हमें महत्वपूर्ण कमेंट्स करके बताएं। लेकिन पिछले दिनों हरियाणा की सभा में बहन मायावती जी ने याद दिलाया था 1989 का उन भाषणों का, जब उन्होंने कहा था कि अगर हम हरिजन हैं, अगर इसको हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं तो हम भगवान की औलाद हैं, तो बाकी क्या शैतान की औलाद है। अयोध्या एक पवित्र नगरी है जहां श्री राम जन्मभूमि है, जहां उद्घाटन किया गया राम मंदिर का, और वहां पर एक हरिजन बस्ती है। तो बाकी जितने भी साधु संत हैं और जो बाकी जनता है उसको हम क्या कहें? हरिजन बस्ती में तो वो गए जहां भगवान के लोग रहते हैं, लेकिन बाकी लोग कौन हैं? इस पे सवाल उठता है। ये मैं नहीं बोल सकता, हमारे दर्शक अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। राजनीति गर्म करने के कई तरीके होते हैं। पिछले दिनों आपने देखा, हमारे पिछले वीडियो में भी बहुत सारे बहुजन नेता जो नए नए नेता बने हैं, समाज में पनप रहे हैं, सबके सब हमलावर क्यों हो रहे हैं बसपा पर? बसपा ने आखिर क्या उखाड़ लिया है? चाहे उसमें वो प्रोफेसर रतन लाल हो अथवा आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर हो अथवा अन्य नेता हो, आखिर बहुजन समाज पार्टी में वो कमियां ढूंढते हैं, वो टारगेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि कहा जाता है आपकी प्रोग्रेस हो रही है तो आपके शत्रु बढ़ रहे हैं। अगर आपकी चर्चाएं हैं बाजार में, आपके आलोचकों की संख्या बढ़ रही है, आए दिन लोग आपकी बुराइयां करते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले से ज्यादा आप एक्टिव हैं। इसका तो यही मतलब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आलोचना बढ़ी है। जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, अब बसपा की आलोचना करने लग गए हैं। बहुत सारे राज्यों में उपचुनाव है और कुछ राज्यों में आम चुनाव है विधानसभा का, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, बिहार में उपचुनाव है। अब क्या कहा जाए, कांग्रेस और भाजपा की जो होड़ लगी हुई है उनमें एक ही बातें याद आती है, जो पंक्ति है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लंबा लंबा फेंकते हैं, 15 लाख रुपये सबके अकाउंट में जाएंगे। ये तो आप जो सुना था, जो जुमला था, उसी जुमले के तर्ज पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी जी कहते हैं खटाखट 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 खटाखट, इस तरह की जो है जुमलेबाजी शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में तो यहां तक कह दिए कि जो आप घोषणा पत्र में वादा करते हैं उस पे कुछ कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है। बजट
जो राज्य का बजट होता है वो अलाउ नहीं कर रहा है। अब झारखंड का चुनाव है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, कहने के लिए ये तो कह देंगे कि सोने की गगरी हम सबको दे देंगे, 20-20 लाख रुपये सबके घर में डाल देंगे, लेकिन वो रुपया आएगा कहां से? सोचने वाली बात है। राज्य का जो बजट है वो बजट फरफरा रहा है। आप कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक पत्रकार के नाते तकलीफ होती है जब बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती और वो ये कहते हैं कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, हम अच्छा शासन देंगे, संवैधानिक रूप से सब काम होगा, जो राज्य है वो संविधान से चलेगा। ये बहन मायावती जी का अक्सर ये स्टेटमेंट होता है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट संविधान से हटकर नए दिनों में आए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लालच दिया, और जो ये ग्रीडी जनता है, जो लालची जनता है, उस लालच में फंसती है। अब उसको देख के कांग्रेस जो 70-80 साल 100 साल पुरानी पार्टी है, यह भी आ गई और लंबे लंबे छोड़ने शुरू कर दिए। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीत लिया, हिमाचल का जीत लिया। अब प्रश्न उठता है कि जो आपने वायदे किए थे वो वायदे तो पूरा करना होगा, और वायदे के अनुसार जो राज्य का बजट है वो अलाउ नहीं कर रहा है, वो अनुमति नहीं दे रहा है। आप कहां से पैसा लाओगे कि केंद्र देगा नहीं, आपके पास है नहीं, जनता को आपने बोल दिया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहने लगे कि वादा करने से पहले सोच लिया करो, इसकी सीमाओं को कम किया जाए। आप बोलते बोलते लंबा बोल जाते हैं, अरे वो तो छोड़ ही रहे हैं, आप भी लंबी लंबी छोड़ने लग गए, और इस तरह से कांग्रेस को नसीहत दे दिए, और इन्हीं बातों को लगे हाथ भाजपा ने पकड़ लिया। अब वो कहते हैं कि ये इन्होंने जो वायदे किए थे ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये राजनीति में बैठे हुए लोग जनता को कुछ देने के लिए आए हैं अथवा लूटने के लिए आए हैं या लेने के लिए आए हैं, ये सवाल है। अब बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमने कई बार बहन मायावती जी से कहा और उनके पार्टियों से कहा, आप घोषणा पत्र दीजिए। घोषणा पत्र में भी दो प्रकार के वायदे होते हैं, एक अनार्थिक और एक आर्थिक। जो अनार्थिक है, जैसे कि हम आरक्षण का कोटा बढ़ाएंगे, इससे बजट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो है 100% में, उसमें आप गणना कीजिए कि SC ST OBC की जो गणना है, उनका जो प्रतिशत है, उसके हिसाब से आप आरक्षण दे दीजिए। सरकार के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, केवल बंटवारा होगा। जो SC ST OBC के लोग हैं, जिन्हें घर नहीं है, मकान नहीं है, बेघर है, और जो उनके बजट के हिसाब से जो उनको मिलता है, उनको सबको पूरा मिलेगा। इस तरह की घोषणा पत्र होनी चाहिए जो अनार्थिक होता है। लेकिन अलग से अगर आप कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो 200 यूनिट की तरफ से अगर हम जोड़ते हैं और जो करोड़ों का बजट आएगा वो कहां से घटेगा, किस मद में घटाएंगे? क्योंकि आपके पास एक बजट है, उसके अंदर ही आपको काम करना है। अब आप नौकरियों का वादा करेंगे तो उन्हें वेतन भी देना होगा। अब कहा तो आए हम सबको नौकरियां देंगे, इतने लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, उसका वेतन कहां से आएगा, यह भी ध्यान रखना होगा। बहुत सारी जो है सरकारी स्तर पर असमानताएं हैं। आप अपनी घोषणा पत्र में यह कह सकते हैं कि जब हमारा शासन आएगा हम समानता लाएंगे, हम भेदभाव नहीं होने देंगे, जो लोग वंचित हैं उन्हें लाभ मिलेगा और हम लाभ दिलवाएंगे। ये सब भी घोषणा पत्र में हो सकती है। लेकिन बिजली फ्री, पानी फ्री, नौकरियां बांटेंगे, महिलाओं को 1000 रुपये महीने देंगे, पता नहीं कौन कौन सी बहना ये नाम रख दिए हैं, लाडली बहना और बहुत सारी चीजें, ये पैसा आएगा कहां से? अब कांग्रेस ने तो भाजपा से सीख लिया कि भाजपा लंबा लंबा छोड़ रही है तो हम भी छोड़ेंगे। अब इनके 2-3 स्टेट में इसमें शासन आ गया, सत्ता आ गया, अब इनका बजट नहीं अलाउ कर रहा है और इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर ये कहते हैं कि जो हमने वादा किया था हम पूरा नहीं करेंगे, तो बाकी आने वाले चुनाव के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। बिहार में ऐसे ही खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी एक्टिव हो गई हैं, जिससे रातों की नींद
दिन हराम है। और उसमें खास करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हर जगह एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इतना एक्टिव हो गए हैं। वो इनका वीडियो वायरल करते हैं, ये उनका वीडियो वायरल करते हैं, फिर पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। तो इस तरह से काफी माहौल गर्म हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी जाग चुकी है, इनके कार्यकर्ता जगे हुए हैं। ये समझ गए कि अगर हम सोकर रहेंगे तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चाहे वो 2022 का झटका हो, 2024 का झटका हो, उससे पहले 2014 में जीरो पे आउट हो गए थे। तो इस तरह से बसपा अब काफी एक्टिव हुई है और इसी से बाकी लोगों को दर्द होना शुरू हो गया है। हमारा मकसद सच दिखाना है, बहुजन समाज की असली शक्ल दिखाना है जो आए दिन बीत रहा है। हम बहुजन समाज को जगाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के न प्रवक्ता हैं और न ये चैनल बहुजन समाज पार्टी का है। आप दूसरा वीडियो देख लेंगे, किसी अन्य दलों के बारे में हम कवर कर रहे होते हैं। इसलिए ये ना समझा जाए कि हम बसपा के तरफ से कोई पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जो हालात है उत्तर प्रदेश में वो तो बताना ही पड़ेगा। अब बिहार का ही ले लीजिए, वहां पे प्रशांत किशोर एक्टिव हो गए हैं, जो आप सबकी आवाज यानी आरसीपी सिंह की नई पार्टी है। क्या उनको ना दिखाएं? क्या उनके बारे में ना बताएं? अगर उनके बारे में हम बताने लग जाएं तो क्या हम उनका प्रवक्ता हो गए? पिछले दिनों हमने राष्ट्रीय महासचिव जदयू के मनीष वर्मा का कवर किया तो हम उनके प्रवक्ता नहीं थे। बस असली शक्ल दिखाते हैं हो क्या रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो हम उन्हें मुख्यमंत्री कहेंगे, आदरणीय है, माननीय है। लेकिन अगर वह हरिजन शब्द का प्रयोग करेंगे तो यह शब्द असंवैधानिक है और इस पर एतराज सबको हो सकता है और वही हम दिखाते हैं। कहने का मतलब यह है, जो सामने है, जो सच है, जो चल रहा है वो हम दिखाते हैं और वही हम बताते हैं। फैसला लेना हमारे दर्शकों का, आम जनता का है। वो किधर जाते हैं, वो जागते हैं, सोते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज वर्तमान के शासन काल में काफी इग्नोर किया गया है। उन्हें जो सिस्टम का पूरा लाभ नहीं मिलता है और यही दिखाने के लिए तो पत्रकारिता होती है। हम तो बाल में खाल खींचेंगे, हम तो गूंगे बहरे की आवाज बनेंगे। जो आप देना चाहते हैं कुछ ज्यादा मांगेंगे जनता के लिए और यही हमारा मकसद होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।